चढ़ाई कैसे चढ़ती है, कैसे पहुंचती है अपनी मंजिल तक? मुश्किलों के पत्थर अगर रास्ते में आ जाएं तो क्या करती है? पत्थरों में फूल कैसे खिलते हैं? इस सवाल का जवाब मिलता है खूबसूरत झारखंड में। घने जंगलों और सुंदर पहाड़ियों का राज्य झारखंड, जहां आकाश से देखें तो लगता है कि धरती ने एक अद्भुत हरा दुशाला ओढ़ रखा है। प्रकृति के नजदीक रहने वाले लोगों के राज्य झारखंड के रांची जिले में पड़ता है सदमा गांव, जहां रहते हैं गंसू महतो। जीवन का रुख पलटने की कला कभी इनसे सीखिएगा। नहीं नहीं, कोई लॉटरी नहीं खुली इनकी। इन्होंने खुद को सिखाया और फिर अपने गांव के, अपने इलाके के तमाम लोगों को सिखाया मुश्किलों का सामना करना, रास्ता रुकता हुआ दिखे तो नए रास्ते बनाना, संघर्ष की नई नई चढ़ाइयां चढ़ना। गंसू महतो ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। उन्होंने 50 रुपए मजदूरी से 50 लाख सालाना आमदनी का सफर खुद तय किया है। आप सामने जो भी यहाँ पहाड़ जो है कि दिख रहा है, ये पहाड़ में सिर्फ चट्टान ही चट्टान है। तो हम लोग चट्टान को तोड़ के ही खेती कर रहे हैं। मैं रांची जाता था काम करने, तो दिहाड़ी हमें 50 रुपया मिलता था, लेकिन अभी हम जो है कि सालाना 50 लाख रुपया कमा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गर्व है कि एक लेबर कुली भी अगर अपनी सोच को बदलाव लाए तो एक अपने जीवन के साथ साथ दूसरे लोगों को भी बदलाव कर सकता है। पापा लोग पहले साइकिल से बाजार जाया करते थे और अपना अपना बाइक है सबका, और अभी घर का कंडीशन बहुत अच्छा है। हम लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं सबको, भाई बहन। मुश्किल थी यात्रा। 6 साल पहले तक उनको अपने आगे कोई दिशा नहीं दिख रही थी। खाने तक की परेशानी थी और खेतों में भी काम करना पड़ता था। बच्चे स्कूल न जाकर खेतों में साथ में काम करते थे। लेकिन किस्मत का पहिया जीवन की पथरीली जमीन पर भी मेहनत से, मजबूत इरादे से नई दिशा में मोड़ा जा सकता है, और गंसू महतो ने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया, बेहतर तरीके से खेती करना सीखकर। जब हम छत्तीसगढ़ गए तो वहाँ देखे कि दूसरे राज्यों से आके किसान जो है कि लीज में ज़मीन लेके खेती कर रहे हैं। तो वहाँ जाने के बाद है कि हमको ये समझ में आया कि हमारा तो अपना खेत है। हमारी सरकार जो थी कि 10% पर सब्सिडी पर किसानों को ड्रिप इरिगेशन देती थी। कंपनियों से जाके मिले और मिलने के बाद फिर शुरुआत किए ड्रिप इरिगेशन से खेती करना आधुनिक तरीक़ा से। फसल में ऐसे सभी फसल में अच्छा कमाई देती है, लेकिन जो शिमला मिर्च है वो सबसे बेहतर है। उसका रेट जो है कि कभी कम नहीं रहती है। खीरा भी है, बहुत अच्छा फसल है कि आपको 35 दिन से आपको जो है कि उसमें पैसा आना शुरू हो जाता है रोपाई से। पत्थर में फूल खिलाने चला था ये जुझारू किसान। जब गंसू महतो ने आधुनिक खेती से जरबेरा के फूल की खेती का इरादा किया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, इसे उनकी सनक बताया। पारंपरिक खेती करने वाले किसानों ने तो इसे नामुमकिन तक कहा, लेकिन जमीन अगर पथरीली थी तो गंसू महतो के इरादे भी सख्त थे। मेरे यहाँ जो है कि मिशनरी भाई लोग हैं, तो वो सब फूल से बड़ी प्रेम करता है, तो उस सब का बहुत अच्छा बिक्री है। 10 से 15 रुपये फीस हम लोग जो है कि फूल को भी बेचते हैं, जरबेरा फूल को। हम लोग का गुरुजी है गंसू महतो, इसी ने हम लोग को बताया कि इस तरह कर खेती करने से मुनाफा भी ज़्यादा होगा और आपको लेबर कॉस्ट बचेगा, पानी का भी बचत होगा, खर्च कम होगा और आमदनी ज़्यादा होता है। दुनिया के इस खूबसूरत कोने में एक प्रेरणादायक यात्रा जन्म ले रही थी। गंसू महतो खेती करने की जानकारी लेने दूर दूर तक गए और वापस आकर नए तरीकों से अपनी खेती को तो सुधारा ही, अपने गांव, अपने आसपास के किसान साथियों को भी उन्नत खेती सिखाने का महाअभियान शुरू कर दिया। गुरुजी ने ये बताया कि आपके पास जितना भी ज़मीन है उसी के अंदर में पहले जो जितना खेती करते थे उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इनकम आ सकता है। तो लोग धीरे धीरे आते गए
तो अभी गुरुजी को क्या है, एक मिसाल के तौर पर एज ए आइकन यूज़ करते हैं। और अब ये आइकन अभी लिमिट नहीं है, ज़मीन वही है लेकिन उसका उपयोग अब बढ़ गया है। सबसे पहले हम इजराइल गए, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा हमें भेजा गया था, और वहाँ जो आधुनिक तरीका है उसे हमको देखने को सीखने को मिला। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में किस तरह से खेती की जाती है, समय के कैसे हम बचाते हुए और अच्छा तरह से छोटा से छोटा जगह में हम कितना अच्छा से अच्छा खेती कर सके, वो चीज़ को हम इजराइल से सीख के आए। पथरीली जमीन को खेती के लिए समतल करना एक चुनौती थी। ज्यादातर लोग सोचते थे कि मजबूत इरादे पहाड़ों की पथरीली जमीन से जीत नहीं पाएंगे। अखबारों की हेडिंग्स और न्यूज़ चैनलों के शोर में उन चुनौतियों का जिक्र कम ही होता है जिनका सामना भारत के असंख्य किसान हर रोज करते हैं। न उन सुर्खियों में बेहिसाब मुश्किलों और लगभग नामुमकिन चुनौतियों को पूरा करने वाले गंसू महतो जैसे आत्मनिर्भर किसानों का जिक्र होता है। वो जो बिना किसी की तरफ उम्मीद की नज़र उठाए अपनी और अपने आसपास के लोगों की दुनिया को हर रोज थोड़ा और बेहतर कर रहे हैं। झारखंड का जो 10 किसान को चयनित होता है उसे सर्वश्रेष्ठ किसान का सम्मानित हमें किया गया। मेरे साथ साथ मेरे गांव के भी जो भी परिवार है वो भी, किन्हीं ने नर्स का ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी ने डॉक्टरी का ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई इंजीनियर का ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से नए नए पढ़ाई लिखाई पर भी बहुत बड़ा बदलाव आया। साथ साथ रहन सहन में भी बदलाव आया। जितने भी मकान वगैरह भी जो बने वो आधुनिक तरह से बना रहे हैं। स्वराज ट्रैक्टर गंसू महतो के इस जज्बे को सलाम करता है।